नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी किसान की खास पेशकश में। जी हाँ, किसानों के साथ देश का विकास। आज इस बारे में आपके साथ चर्चा हम करने जा रहे हैं और खास तौर से किसानों की जब भी बात की जाती है, सरकार की तरफ से लगातार हम देखते आए हैं, किसानों के कल्याण की बात की जाए, किसानों को सशक्त करने की बात हो या और ज़्यादा बेहतर तरीके से कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की बात हो, सरकार ने कभी भी हम कह सकते हैं किसानों को साथ नहीं छोड़ा। कदम से कदम मिलाकर सरकार हमारी चल रही है। और आज भी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया। इस दौरान किसानों के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो जाना आपने क्यों हम कह रहे हैं कि आखिर किसानों के साथ देश का विकास। प्रधानमंत्री मोदी जो खुद किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी कोशिश यही रही है जो किसानों की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको खत्म किया जा सके और ज़्यादा फायदा जो है वो किसानों को दिया जा सके। और उसी के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते रहे हैं और खासतौर से सबका साथ सबका विकास एक यही मूल मंत्र रहा है। क्योंकि ना सिर्फ बड़े किसान बल्कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनकी आंकड़ा जो है आज प्रधानमंत्री ने दिया, जिनकी संख्या जो है उन्होंने बताई, करीब 80% हमारे देश में जो किसान हैं छोटे और सीमांत किसान हैं। इसलिए आवश्यकता यही कि उनके अनुसार जो नीतियाँ हैं, योजनाएँ हैं, वो बनाई जाती हैं लगातार, जिससे फ़ायदा हो सके कृषि क्षेत्र को। लेकिन आज किस तरीके से और फ़ायदा आने वाले समय में मिल पाएगा, इस पर हम जानकारी आपको देंगे। और इसके लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक सफल किसान कुणाल गहलोत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत कुणाल जी यहाँ पर। नमस्कार जी। और इसके साथ ही आपको बता दें, एपीरा की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रितेश शर्मा जी। थैंक यू सर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो किसानों के साथ की बात कही जाती है, कैसे सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है हमारे किसानों के साथ। सबसे पहले कुणाल जी आपसे जानना चाहूँगा, बतौर अगर हम एक किसान आपसे जानना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं अभी तक सरकार की अलग अलग खासतौर से नीतियाँ रही हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास जो हर एक ज़िले में, हर एक गाँव में जो छोटा किसान है, सरकार की मंशा यही रही कि उस तक योजना का फ़ायदा पहुँचे। ग्रेजुएशन करते करते किसानी शुरू की। खेती में तब इतना फ़ायदा नहीं था। मैं नई नई तकनीक सीख के पूसा संस्थान, अन्य संस्थानों द्वारा जी। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि जो आईटी का बच्चे हैं, जो एमबीए किए हुए बच्चे हैं, वो बच्चे भी आज के दिन यह सोच रहे हैं कि कृषि जगत में कुछ कार्य कर सकें जिससे उनको मुनाफा हो और वो अपना जीवन इसमें चला सके। तो एक इतनी बड़ी सोच का इसमें विचार बदला है। पहले हमारे बच्चे कृषि जगत में आना नहीं चाहते थे, तब से यह सरकार आई है। देखिए, कभी हमने हाइड्रोपोनिक नहीं देखा था, कोई नई वेजिटेबल्स, नए फ्रूट्स वगैरह उगाने और मार्केट में ले जाने, अच्छे रेट पे बेचने। आज आप छोटे से भी किसी गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि नई नई तकनीक उसमें आ रही हैं जी। और खेतों पे हाइड्रोपोनिक लगे हुए हैं, एक्वापोनिक लगे हुए हैं। मत्स्य में कितनी वृद्धि हुई है, दूध में कितनी वृद्धि हुई है, और दलहन तिलहन
हर चीज को जी। सरकार ने बड़ी बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से संभाला है और काम किया है इस पर। जी, और यही उसका यानी एक हम मान जीता सकते हैं। जागता, सर मैं उदाहरण बता दूं, जी। यह चैनल एक जीता जागता उदाहरण है जी। जो लगातार इस तरह से दिखाता जा रहा है और ये मोदी जी की ही सोच का एक परिणाम हम मान सकते हैं, उदाहरण है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अब एक नया भारत की जो तस्वीर है वो हमारे सामने, और उसमें स्मार्ट फार्मर जो हैं, यानी अब जो हमारे किसान हैं वो और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खासतौर से यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नीतियाँ रही हैं वो कैसे रही हैं और कैसे, क्योंकि अलग अलग जो किसान हैं उनका अलग अलग मत होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सरकार ने एक तरीके से स्थिति जो है वो बदलने की कोशिश की है किसानों की, जिससे और ज़्यादा फायदा मिले उन्हें। देखिए अभी सम्मान निधि, कृषि सम्मान निधि के द्वारा छोटे सीमांत किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर सरकार दे रही है जी। बहुत एक तरह से उसको इतना लाभ उस चीज़ का है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे पास में खर्च करने के लिए, खेती में लगाने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से इंतजाम करें। कार्ड बनवा दिए सरकार ने जी। हम सीधे बैंक में जाके कार्ड द्वारा अपना 1 लाख रुपए ले सकते हैं जी। तो इस तरह की जो ये नीतियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है जी, और हमें बहुत मदद कर रही हैं जी। हम इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। जी डॉक्टर रितेश, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है, सबका साथ सबका विकास, यानी हर एक किसान जो है एक जिला एक उत्पाद जैसी योजना लाई जा रही हैं, जिससे ना सिर्फ एक इस तरह का जो क्षेत्र है जहाँ पर शायद इतनी पहुँच नहीं हो पाती थी, अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो खेतों तक पहुँचते हैं। लैब टू लैंड की बात हमने की, पिछले 5 से 6 सालों की भी अगर बात हम देखते हैं तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए आप देखिए हमारे देश में पोटेंशियल कितना है एग्रीकल्चर के फील्ड में, ये बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ था। हमारे देश के अंदर कोई एग्रीकल्चर के लिए एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी अलग से नहीं थी। अभी हम देखें तो हमारे पास इस सरकार ने पहली बार एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी दी। उसके अंदर ये बताया कि जो प्रोडक्ट जिस जिले में है या जिस स्थान पर है उसके लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो वहां से लेके पोर्ट तक हो। आप देखिए हम बहुत सारी फसलों के दुनिया के नंबर 1 के पैदा करने वाले हैं या नंबर 2 पर है, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम कहाँ रह जाते हैं? चावल में, मीट में 50% से ज्यादा 70% हमारा इसी में हो जाता है। और बिल्कुल डॉक्टर रितेश, सरकार, मैं कल का ही आपको सीधे सरकार यही चाहती थी कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं हमारे, उन तक इसका लाभ पहुंचे। जिस कृषि निर्यात का आप जिक्र कर रहे हैं, उस निर्यात का लाभ अगर छोटे सीमांत किसानों को पहुंचेगा तो और ज़्यादा लाभ उनको हो सकता है। और उसी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ सरकार ने जो कृषि कानून है इसके लिए भी कदम बढ़ाया था, और इसी को लेकर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो देखा आपने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का निर्णय लिया कि अगर जो किसान हैं, कुछ किसान जिनको लगातार कृषि कानून की वजह से परेशानी हो रही थी और अलग अलग स्तर पर समझाने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री खुद कई बार किसानों से मुखातिब हुए। अगर हम केंद्रीय कृषि मंत्री की बात करें, उन्होंने भी कोशिश की, लगातार जो चर्चाओं का दौर है वो भी चला। और जब इस तरह की स्थिति सामने आई कि जो कुछ किसान है या कोई संगठन है जिसको शायद उस तरह की लाभ की स्थिति नहीं मिल पा रही, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और खुद आकर इस बात की उन्होंने घोषणा भी की। ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कुणाल जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस निर्णय को? मैं मानता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह देश के उन किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह का निर्णय लिया। जो कुछ किसान इसको अपने लिए गलत निर्णय मान रहे थे और लगातार उनको समझाने के बाद जब बात कहीं नहीं बन पाई तो प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का देश की भावनाओं को समझते हुए, किसानों की भावनाओं को समझते हुए कि फिर से इस पे विचार किया जाए और दोबारा उनको साथ फिर से लेके कानून को और बेहतर तरीके से इसको बनाया जाए, जिसमें किसी की भी त्रुटि ना रह जाए किसी प्रकार की। तो इसके लिए हम मानते हैं ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया। बिल्कुल। और खासतौर से जो आज का दिन अगर हम बात करते हैं,
खासतौर से ना सिर्फ जो इस दिन की भी अगर बात की जाए, इसका भी एक अलग महत्व है और उसका जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया कि जो प्रकाश है जिस तरीके से वो जब तक नहीं फैलेगा तब तक शायद उस तरह का फ़ायदा किसानों को नहीं मिल सकता। उनकी सोच यही रही कि जिस तरीके से एक दिए का भी जो प्रकाश है जितना फैल सकता है और पूरी शुद्धता के साथ फैलेगा तो और ज़्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा, लेकिन स्थिति यहाँ कुछ और नज़र आई हमें। इस बारे में डॉक्टर रितेश आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने बताया कि जो नीतियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहीं, लेकिन खासतौर से हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, आज भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात की जब शुरुआत की तो सबसे पहले उन्हीं का जिक्र किया उन्होंने। देखिए, छोटे और सीमांत किसान हमारे देश में 80% वही है। उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, उनको किस तरह से फायदा हो सकता है, ये नीतियां भी उसी के अनुरूप लाई गई हैं। और यदि सुधार की कहीं आवश्यकता महसूस हो रही है तो वो अच्छी बात है, उसमें और बेटर हमेशा ये एक किसी भी कानून में, किसी भी जीवन में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी है। यहाँ हमें अभी ये समझना चाहिए कि अब हम आजादी के इतने वर्षों के बाद भी 75 वर्ष हो चुके हैं और अभी भी हम क्वांटिटी की ओर ज्यादा जा रहे हैं, क्वालिटी की ओर कम जा रहे हैं। ये जो चाहे कृषि कानून की बात हो या हमारी खेती को आगे बढ़ाने की बात हो या हमारे किसानों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए आवश्यकता क्वांटिटी की नहीं है, अब हमें क्वालिटी की जरूरत है। अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है, अन्न है, सब कुछ है, लेकिन हम पैसा कैसे जेब से निकाल सके पूरी दुनिया के, इस बात को ध्यान में रखते हुए खेती करनी है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है मार्केट की आती है जी। क्योंकि मैं पीड़ा से थोड़ा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कल का एक उदाहरण देता हूं। छिंदवाड़ा एक छोटा सा जिला है, वहां से कल हमारा 24 MT संतरे का निर्यात किया गया जी। अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा पूर्वांचल से 13 MT केवल हरी मिर्च का निर्यात किया गया। यानी कि इस सरकार की जो नीति है, जो हम लोगों को भी खेत में जाके, गांव में जाके, डिस्ट्रिक्ट में जाके हम उस जगह से वहां की जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे बाहर तक पहुंचाएं, क्योंकि हम यदि लगातार गेहूं धान बहुत सारा पैदा करते रहेंगे और उसकी खपत देश में इतनी नहीं है, तो उन सब नीतियों के साथ जो काम इस सरकार ने किया है, जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं, इतनी ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास है, हम दुनिया के क्या नहीं है, हमारे पास एरेबल लैंड ज्यादा, हमारे पास इरिगेटेड लैंड ज्यादा, हम कोई भी फसल पूरे साल कभी भी अपने देश में कहीं ना कहीं उगा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो ईश्वर ने जो इतनी सारी चीजें हमको दी हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से छोटे किसानों को मदद पहुंचाकर जो कार्य कर सकते हैं, उसी से ये किसानी खेती आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हमें आवश्यकता है अब सोच को बदलने की। तो ये तो चलता रहेगा, कुछ लोगों को कोई चीज अच्छी लगेगी, बड़े किसानों के लिए नुकसान हो सकता है, छोटे को फायदा, तो ये चलेगा, लेकिन हमें अब सोच बदलनी होगी, क्वालिटी पे जाना होगा। पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एक स्वस्थ भोजन हमें अपने देश को देना है, दुनिया को देना है, तभी हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। हम उसमें खाद और दवाइयां डाल के प्रोडक्शन लेके बहुत ज्यादा इनकम बढ़ा पाएंगे। इस सोच को हमें बदलने की अब आवश्यकता है और सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, तो मुनाफे की खेती यानी बदली जाती है तो कठिनाई आती है। जी तमाम कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही की जाती है कि जो किसान हैं उनका हर स्तर पर साथ दिया जाए, जो चुनौतियां उनके सामने हैं उनको किसी तरह हम खत्म कर सकें। और इसी को लेकर अगर खासतौर से हम बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब खासतौर से छोटे सीमांत किसानों की हम बात कर रहे हैं, जब तक हर तबके का जो किसान है उस तक योजना का लाभ नहीं पहुंचेगा, शायद उतना फायदा नहीं होगा। और खुद प्रधानमंत्री इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं, इसलिए हम कह भी रहे हैं कि किसानों के साथ देश का विकास कैसे, जो छोटे और सीमांत किसान हैं हमारे, उनके साथ इस देश का विकास जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था की भी अगर बात की जाए, काफ़ी ये महत्वपूर्ण रहता है और काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अगर जीडीपी को भी हम देखते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है छोटे और सीमांत किसानों की है, और जिनके महत्व को समझते हुए, जिनके योगदान को समझते हुए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री ने लिया और उसकी घोषणा की। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन
इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, रितेश जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे सरकार हर स्तर पर किसानों का साथ दे रही है, और इस पर और आइए अब जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार का रुख कर लेते हैं। शिवाजी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार ने एक आज निर्णय लिया और उसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? नहीं, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा निर्णय है कि सरकार ने, और खास करके प्रधानमंत्री ने खुद ये ऐलान किया कि वो जो किसान बिल जिसके विड्रॉ करने के लिए किसान पिछले 1 साल से ज्यादा प्रयत्न कर रहे थे जी, वो मान गए हैं, और किसानों की बात मानते हुए उन्होंने इस तीनों जो बिल हैं उसको उन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान किया। इससे देखिए, एक सबसे बड़ी जो चीज है, एक मैसेज ये जाएगा कि सरकार जो है सबकी बात सुन रही है, सबका साथ लेके चलने की प्रयास है जी, और किसानों को जो साथ जिस प्रकार से करना चाहते हैं, किसान जिस तरह से साल भर से जिस तरह से पूरा एक एजिटेशन कर रहे थे, एक आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को किस प्रकार से सरकार अपने तरफ से उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए किसानों को यह कहा कि आप जो है हमारी बात अब आप मान रहे हैं, अब आप हमारी बात भी मान लीजिए। तो ये जो चीजें हैं, मेरे ख्याल में किसानों के लिए और पूरे देश के लिए बहुत हितकर है, क्योंकि किसान करीब 800 किसानों की इस बीच काफी तकलीफें भी रही। किसानों ने पूरा 1 साल से एक खुले जगह पे आंदोलन करते रहे और यही मांग करते रहे कि ये जो बिल है उनको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि किसान जो है वो ये चाहते हैं कि इससे उनको जो खतरे दिखते हैं वो सही है या गलत है, वो सरकार को निश्चित रूप से मालूम है। और सरकार ने उसी संवाद को करते हुए उन्होंने ये कहा कि किसान जो है इस काम को जल्द से जल्द करे और सरकार की बात मानते हुए किसान आंदोलन को समाप्त करें। और किसान जो है जिस प्रकार से सारी चीजों को देख रहे हैं और सारी चीजों को कर रहे हैं, किसानों को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या आंदोलन अब रखना चाहिए या आगे चलेगा। जी बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो है, देखिए इससे सिर्फ किसानों की ही बात नहीं है, खेती किसान की ही बात नहीं है, ये पूरे देश के राजनीति को भी प्रभावित कर रही थी। और देश की राजनीति में जिस तरह से पूरे 1 साल में जिस प्रकार की चीजें हुई और तरह तरह के जिस प्रकार से
पूरे संघवाद व्यवस्था में जिस तरह से बातें हुई, इन सबको देखते हुए जी ऐसा लगता है कि अब सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे निश्चित रूप से ही किसानों को तो एक राहत मिलेगी। और वो जो है इस प्रकार से जो सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किसानों के साथ समस्या ये हो रही थी कि क्या किसानों के साथ एक संवाद जो कायम होना था, अब लगता है वो कायम हो गया है। जो किसानों को एक डर था कि ये बिल लागू होने के बाद उनके साथ बहुत सारी परेशानियां आ सकती जी। हैं, अब जो है वो परेशानियां जो है एक सुखद सॉल्यूशन के साथ उनके सामने आएगी। और जी। इसलिए किसान जो है जिस तरह से देख रहे हैं और सारे देश में जिस तरह से पूरे खेती पे जो सुधार की जो व्यवस्था है उसको नए तरीके से लेना पड़ेगा। जी और सरकार जो है मेरे ख्याल में ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो चीजें कर रही हैं उससे निश्चित रूप से ही जो कृषि सुधार की हम बात दशकों से कर रहे थे और एक कदम हमने आगे उठाया था, उसको उठा लेने के बाद अब निश्चित रूप से ये किसानों का जो मुद्दा है वो दूसरे तरीके से अब पूरे सरकार को इस बात को देखना पड़ेगा और सारी चीजें करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और कृषि जो सुधार सबसे की अगर बड़ी बात चीज की जो जाए है, शिवाजी जी, जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज ना सिर्फ ये निर्णय लिया गया बल्कि एक नई जो शुरुआत है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके जरिए हमारे जो किसान हैं उनकी किस तरीके से हिस्सेदारी हो सकती है, जब जो नीतियां हैं उनमें या योजनाएं हैं उनके लिए भी। इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो जाना आपने, प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि अब आगामी जो नीतियां हैं और उससे पहले भी जो नीतियां बनी उसमें किसानों का ख्याल रखा गया और अब एक नई जो कमेटी है वो बनाई जाएगी जिसमें ना सिर्फ किसानों की हिस्सेदारी होगी, जो कृषि आर्थिकी के विशेषज्ञ हैं उनकी होगी, कृषि वैज्ञानिकों की होगी, जिसके साथ साथ अलग स्तर पर ना सिर्फ किसानों को फ़ायदा मिल सके। और ख़ासतौर से कुणाल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, किसानों के फ़ायदे के लिए सरकार ने हर पहल करके देखी और अब ये इस तरह का निर्णय भी लिया गया। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो बात कही उस पर लगातार वो चलती रही और जो कहा वो करके भी दिखाया। बिल्कुल यह मानने योग्य बात है। और जो मोदी जी ने कहा है कि कृषि जगत से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि के लिए अर्पित कर दिया, ऐसे ऐसे वैज्ञानिकगण और जिनकी बातों के द्वारा ये लागू किया गया था, और ऐसे लोग जो लगातार इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए या कृषि के लिए लगातार कार्य करते रहे, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो पद्मश्री अवार्ड भी इसमें ले चुके हैं या नेशनल अवार्ड ले चुके हैं, उन लोगों को इसमें जोड़ करके सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे नीति किसान हर क्षेत्र के, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा भारत देश है जिसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग जगह हैं, कोई खेती भी सबकी एक जैसी नहीं है, अलग ज़मीनें हैं, अलग सबका परिवेश सब अलग है। तो उनको सबको जोड़ करके एक इकट्ठा एक साथ सबका विकास करने वाली जो बात है वह लागू सरकार करने की पूरी अपनी कोशिश में लगी हुई है और करती रहेगी। जी बिल्कुल, सरकार जो है लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरीके से ज़्यादा फायदा जो है वो किसानों को मिल सकता है और उसके लिए साथ देने की बात कही जाती है।
सरकार आपके साथ है और कदम कदम पर ये लगातार सरकार बताती भी रही, जताती भी रही और इस तरह की कई योजनाएं हैं जिनका समावेश अब हमें नजर आता है जो कि किसानों के फायदे के लिए हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ किसानों को अगर ये निर्णय सही नहीं लगा तो अब इस निर्णय को वापस ले लिया गया है और आने वाले समय में एक नई कमेटी की बात कही गई है जिसके जरिए कृषि क्षेत्र जो है इसका विकास और विस्तार हो सकेगा। इस बारे में शिवाजी जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज जो है, किसानों का जो आंदोलन था वो इसलिए हुआ क्योंकि दशकों से उनके बारे में किसी ने उस तरह से नहीं सोचा था कि उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। जी। जब ये सरकार जैसे आई, उन्होंने कहा कि किसानों की जो आमदनी है हम दुगना करें, और उस दुगना करने के स्थिति की जो ये समस्याएं थी उसको जो है सुधारने की कोशिश की। और उसके साथ साथ ये तीनों बिल जो लेकर आए उससे ये उम्मीद की गई थी, सरकार ने विशेषकर उम्मीद की थी कि इससे जो है किसान संतुष्ट होंगे और किसानों को जो अपने आय दुगनी होने की बात हो रही है उसमें उनको भरोसा होगा। जी। पर कई वजह रही होंगी जो किसानों को जो है ये बात ठीक नहीं लगा और उन्होंने कहा कि हमसे बिना बातचीत किए जिस प्रकार से इस बिल को लाया गया है आप उससे उसको बातचीत करें। और उसके बाद सरकार ने 11 दौर में उनसे बातचीत भी की। जी। पर किसान जो है अपने मांग पर जो है अड़े रहे कि ये बिल जो है उनको ठीक नहीं लग रहा है और इसलिए उसको वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि सरकार जो एक बार बिल लेकर आई और अच्छे मन से लाई है जी। उसको वापस लेने का कोई औचित्य उनको नहीं दिख रहा था उस वक्त। पर जिस प्रकार से सारी चीजें होती गई और किसान जो है जिस प्रकार से संतुष्ट होना चाहिए था वो हुए नहीं। उनके जो देखिए उन्होंने किसानों की तरफ से ये कहा गया, देखिए आप तो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट होना चाहिए पर हमारी जो आमदनी है वो जीडीपी का 14% रह गया, जो कभी 54 से 60% हुआ करता था और ज्यादा भी कभी कभी होता था। तो ये सारी जो समस्याएं रही हैं कहीं ना कहीं जो बातचीत खास करके रही है उसमें कहीं ना कहीं एक जो है संवाद में कहीं ना कहीं व्यवधान रहा है, कहीं गैप रहा है और इस वजह से जो है किसान और सरकार जो है दोनों आमने सामने आकर एक तनातनी की स्थिति में आ गए। अब सवाल ये है कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो एक पूरे एक दूसरी तरह से देखने की बात है। बिल्कुल। और खुद प्रधानमंत्री ने शिवाजी जी इस बात का जिक्र किया कि ये समय किसी को दोष देने का नहीं है बल्कि अब कोशिश करनी होगी एक नई शुरुआत के साथ, एक नई पहल के साथ आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि हमें सबको साथ लेके चलना है और सबके साथ ही हम जो है विकास कर सकते हैं। और ये जो विकास जो है किसानों का विकास तभी होगा जब किसान मानेंगे और सब लोग, सरकार इसको देखेगी और किसानों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इसीलिए हम भी कह रहे हैं किसानों के साथ देश का विकास ये जुड़ा हुआ है। फिलहाल आप सभी ने इतना कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने कैसे सरकार का एक जो निर्णय है, एक महत्वपूर्ण निर्णय, वो भी किसानों के हितों को देखते हुए लिया गया और आने वाले समय में भी जिस तरीके से सरकार ने कहा कि अब से पहले भी जो निर्णय लिए गए वो किसानों के हित में लिए गए थे और आने वाले समय में भी सरकार की तरफ से यही प्रयास रहेगा कि किसानों के हितों को देखते हुए, उनके हितों की सुरक्षा करते हुए निर्णय लिए जाएं, जिसके जरिए ना सिर्फ हमारा जो देश है वो तरक्की की राह पर चल सके बल्कि इस देश का जो अन्नदाता है वो भी सशक्त हो सके और देश को आत्मनिर्भर बना सके। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।